अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने गैमा फंक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कल गैमा फंक्शन पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था, तो आज सेम हम उसी तरह उसी प्रोसीजर को देखते हुए बीटा फंक्शन पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द बीटा फंक्शन इज ओके, ये है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा एम एन। बीटा एम एन से हम क्या करते हैं, बीटा फंक्शन को डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड बाय अ डेफिनेट इंटेग्रल। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, गैमा फंक्शन था जिसको हमने डेफिनेट इंटेग्रल से डिफाइन किया था। ये भी सेम वैसे ही है कि बीटा फंक्शन है और इसको हमने किससे डिफाइन किया, एक डेफिनेट इंटेग्रल से। बीटा एम एन, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी, वो था हमारे लिए किसके लिए, गैमा फंक्शन के लिए। अब हमारी जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 टू 1। ये है बीटा के लिए, गैमा के लिए थी 0 टू इंफिनिटी। तो 0 टू 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रीड एज बीटा एम एन। क्या पढ़ते हैं हम, बीटा एम एन। अब हम चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो बीटा की प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास बीटा एम एन इक्वल है बीटा एन एन। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 1 प्रॉपर्टी है, इसको हमने डिस्कस करना है। बीटा एम एन इक्वल है किसके, बीटा एन एन। तो सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास बाय डेफिनेशन बीटा एम एन इक्वल है 0 टू 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स। ओके, ये हमारे पास क्या है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, एंड वी नो दैट ओके। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने एक डेफिनेट इंटेग्रल, ये जो हमारे पास इंटेग्रल है, यहाँ डेफिनेट इंटेग्रल की एक प्रॉपर्टी को यूज करना है। वो क्या है, वो है हमारे पास a टू b 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल है 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटेग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अपर लिमिट जो होती है उसको हम इस वेरिएबल के साथ
डिफरेंस लेके लिखते हैं इस तरह कि अपर लिमिट पहले लिखते हैं और ये जो हमारे पास वेरिएबल होता है इसको माइनस के साथ बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इंटेग्रल होता है इनके आंसर पे, दोनों के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इस डेफिनेट इंटेग्रल की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। ये जो हमारे पास अपर लिमिट होती है ये हम लेते हैं इसके साथ डिफरेंस के साथ। ये जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स, तो a माइनस एक्स लिखते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे है बीटा एम एन 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पर पुट करेंगे। देखें कैसे पुट करेंगे कि आपके पास है 0 to 1, x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स और रेज टू द पावर m माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा था कि जो हमारा वेरिएबल था x, उसमें हमने अपर लिमिट को उसके साथ डिफरेंस लेके हमने पुट किया था। जैसे a को पुट किया और ये जो x था इसको माइनस के साथ लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को हमने एज इट इज लिख दिया 1 और माइनस एक्स लिखा है। इसी तरह जब हमारे पास ये वैल्यू है इसको भी हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ओके, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, और यहाँ से देखें आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, और यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा क्या x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर m माइनस 1 dx विच इज इक्वल टू बीटा n m। ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखें m n है x रेज टू द पावर m माइनस 1, यहाँ पर बीटा n m है तो x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, तो हम इनको 1 बाय 1 प्रूफ करते जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इजी है, ठीक है। ओके, ये है हमारे पास बीटा एम एन इक्वल है 0 to इंफिनिटी एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 ओवर x 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n और dx, ठीक है। इसको हमने प्रूफ करना है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में कि हमारी जो डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा एम एन क्या होता है 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ये हमारे पास क्या है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। देखें हमने यहाँ पर क्या लाना है, x रेज टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास है x रेज टू द पावर m माइनस 1। ओके, यहाँ पे है 1 ओवर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स है। तो हमें क्या करना है, हमें ये 1 प्लस एक्स नीचे किसी तरीके से लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस y, ठीक है। दिस इंप्लाइज dx इक्वल है हमारे पास माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस वाई, क्योंकि हमें यहाँ से नजर आ रहा था कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स है, तो हमने पुट कर दिया x को 1 ओवर 1 प्लस वाई, ठीक है। dx डिफरेंशियल लिया है तो माइनस 1 ओवर 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। अब हम इसकी लिमिट्स को चेक कर लेते हैं। लिमिट्स हमारे पास क्या है, 1 प्लस वाई इक्वल है 1 ओवर x। दिस इंप्लाइज
x इज इक्वल टू 0, अगर हम x 0 रखें, x यहाँ पे 0 हो तो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि y आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। और x अगर आप रखें 1, 1 यहाँ पे पुट करें 1/1 1, और ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास लिमिट्स चेंज हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर हम dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे पुट करते हैं। ओके, तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस y, और इसकी रेज टू द पावर क्या है m-1। आगे क्या है 1 माइनस 1/1 प्लस y रेज टू द पावर n-1, और dx की वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं -1/1 प्लस y स्क्वायर, ठीक हो गया। और dy, ठीक है, यहाँ पे भी dy आएगा। ओके, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट की, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट की, यहाँ पर हमने dx की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो देखें, ये माइनस जब बाहर आएगा तो हम इसको 0 टू इन्फिनिटी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं, जब माइनस हम इधर बाहर लाएंगे, माइनस खत्म करना तो 0 टू इन्फिनिटी, इसकी जो लिमिट्स है उसको चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1/1 प्लस y, और पावर है m-1, और इधर अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम ले 1 प्लस वाई -1, तो 1 और -1 कैंसल, तो पीछे रह जाएगा y/1 प्लस वाई, तो y पावर n-1 ओवर 1 प्लस वाई रेज टू द पावर n-1, ठीक हो गया। अब ये एज इट इज आ जाएगा 1/1 प्लस वाई रेज टू द पावर 2 और dy, ठीक है। देखें 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, बेस सेम, तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो पावर्स क्या हैं m-1 प्लस n-1 प्लस 2, देखें क्या आता है -1 और +2 गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया m प्लस n। इन सारों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे किसकी पावर में, m प्लस n की। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 0 टू इन्फिनिटी y रेज टू द पावर n-1 ओवर 1 प्लस y रेज टू द पावर m प्लस n dy, ठीक हो गया। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n, और हमारे पास आंसर किस में आया है, y में आया है। तो हम फिर अगेन यहाँ पर एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और हमारा आंसर टोटल पूरा का पूरा हम किस में चेंज कर देंगे, x में चेंज कर देंगे। देखें कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करने लगे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है 0 टू a टू b f ऑफ x dx इक्वल होता है a टू b f ऑफ y dy। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इस वेरिएबल y को थ्रू आउट चेंज कर देंगे किसके साथ, x के साथ, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है x में, तो हम उसको अचीव कर लेंगे। देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी y की जगह x रेज टू द पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n dx, और यही हमें रिक्वायर्ड था, यही हमने प्रूव करना था। देखें बीटा mn इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर n-1 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n dx, और वही हमने बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं वो कैसे होती है, सॉल्व कैसे करते हैं उसको।
ये है बीटा एम एन इक्वल है टू 0 to π/2 साइन थीटा 2m-1 कॉस थीटा 2n-1 एंड डी थीटा। ये हमने प्रूफ करना है। क्या करना है? इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें डेफिनेशन की जरूरत है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन वो क्या होती है, बीटा एम एन 0 to 1 x रेज टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n-1 dx। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। देखें यहाँ पर 2m-1 है, यहाँ पे क्या है, x है, और इधर क्या है, साइन है। तो हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर x है और इधर साइन ये 2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर इसलिए पुट किया है ताकि यहाँ पे हम 2 बना सकें किसी तरीके से। तो x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इंप्लाइज dx इक्वल है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। dx यहाँ आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसकी प्रॉपर्टी उसकी लिमिट्स की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पर x को पुट करें 0 तो हमारे पास क्या आएगा, x अगर 0 हो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 0 किस पर होता है, आप लोग जानते हो कि साइन 0 थीटा 0 पर होता है। ओके, अगर हम यहाँ पे रखें 1 तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। और साइन 1 किस पे होता है, हम जानते हैं x अगर 1 हो तो थीटा हमारे पास क्या होता है, π/2 हो तो हमारे पास साइन इनवर्स 1 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास π/2 होती है। अब हम सारी वैल्यूज उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू, dx की वैल्यू और ये वाली लिमिट्स, ये वाली सारी लिमिट्स यहाँ पे पुट कर देंगे। देखें कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास 0 to infinity π/2 x की जगह साइन स्क्वायर थीटा और रेज टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर n-1। और dx की जगह क्या पुट करना हमने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब देखें स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 0 to π/2 साइन थीटा रेज टू द पावर 2m-2। ठीक है, इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और 2n-2। ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर। ओके, साइन थीटा की पावर है यहाँ पे 1, कॉस थीटा की पावर है यहाँ पे 1, और इधर पावर क्या है, 2m-2 2n-2। जब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पावर बाकी रह जाएगी 2m-1। तो देखिए कैसे होगा, 0 to π/2, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा रेज टू द पावर 2m-1, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा रेज टू द पावर 2n-1 और डी थीटा। और यही हमने प्रूफ करना था बीटा mn के इक्वल, किसके इक्वल, बीटा mn। ठीक है, यही हमारे पास बीटा mn था, इसको हमने यूज करते हुए ये प्रूफ कर दिया। तो ये हमारी आज की प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहले हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी किया।
ठीक है। उसके बाद इसकी 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। पहली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज की, फिर थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव किया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डुप्लीकेट फार्मूला को स्टडी करेंगे।